नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देखें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे, जो सेकंड लास्ट है इस बुक के। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर पहला अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य है बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। लोकसभा में बराबर मत सत्ता पक्ष और विपक्ष के होने की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय जो अंतिम होता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला है कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधाकांत देव ने किया था। धर्म सभा की स्थापना सती प्रथा प्रतिबंध करने का विरोध में राधाकांत देव द्वारा किया गया था। अगला है रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है। अगर क्रिकेट की और भी ट्रॉफी की बात करें तो रानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी है। अगला है निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडलीय संरक्षण स्थल स्थित है। किस भारतीय राज्य में, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट में अवस्थित अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा 19 मार्च 2016 को शामिल किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में स्थित है। यह भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। भारत में कितने बायोस्फीयर है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा के कौन हो गया, ए हो गया। निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताइक्वांडो। कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो या ताइक्वांडो 206 देशों में प्रचलित पारंपरिक कार्य जो है वो कोरियाई मार्शल आर्ट है। ताइक्वांडो शब्द जो होता है ताई नौ और डू से बना है। ताई का अर्थ है पैर होता है अर्थात आगे बढ़ाना होता है। नाव का अर्थ है मुक्का मारना अर्थात लड़ना होता है। और डू का अर्थ है तरीका अथवा अनुशासन। ताइक्वांडो की उत्पत्ति कोरिया के 3 किंगडम युग में यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया धारा को। कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर का जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। अगला है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भजन लाल शर्मा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने। अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। और लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने। अगला है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य रहा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित 228 पदक जीतकर पहले स्थान पे रहा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों का कालक्रम का सही क्रम में दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर 4 के देखा जाए तो अकबर सबसे पहले, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका रहा, अकबर का रहा। और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। अगर जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का रहा था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका रहा था, तो जहांगीर का शासनकाल रहा था। और शाहजहां का शासनकाल जो रहा 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, तो शाहजहां का रहा। और उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल कितना रहा, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, तो ये किसका रहा, औरंगजेब का शासनकाल रहा। नेक्स्ट है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून
23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब की सेना का एक मुख्य भाग का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, जो युद्ध में भाग नहीं लिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन मोहन लाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने प्लासी युद्ध में भाग लिया था। प्लासी युद्ध में नवाब का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी जो है वो विजय हुआ। प्लासी युद्ध में विजयी अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी मिल गई। रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर मध्य गोरखपुर। ये गलत है। उत्तर मध्य गोरखपुर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो गलत जोड़ी है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वो प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर है। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। शून्यकाल के तहत संसद सदस्य यानी संसद बिना किसी पूर्व सूचना में मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुआ है, तो 1962 ईस्वी में शुरू हुआ है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 13 के बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है। भारतीय राज्य में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है और वास्तविक नियंत्रण LAC के तौर पर जाना जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा का वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के तौर पर जाना जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई तक है। NH3 आगरा, ग्वालियर, इंदौर और महू, पोलीगाम, नासिक, भिवंडी, थाने होकर मुंबई से जोड़ती है। अगले प्रश्न पे, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? पहला राष्ट्रमंडल खेल सही जवाब हो जाएगा 1930 में किया गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन संयुक्त राज्य शाही में स्थित है। वर्ष 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। अगला है, एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबिंब की तीव्रता जो है वो घटेगी। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी दोनों उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकाशीय क्षमता जो है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभव मापी। विभव मापी जब विभवों को शून्य विक्षेप हेतु संतुलित किया जाता है तब 4 प्रतिरोधों को संतुलन द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध निकाला जाता है। यही व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा करते हैं। अब मीटर के द्वारा क्या करते हैं, तो विद्युत धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं। अब विभव मापी विद्युत वाहक को मापता है। अगला प्रश्न है कि F और 2F के बीच रखी वस्तुओं का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर उतारा जाता है। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होगा। और ये किसके कारण होगा, तो ये डॉपलर प्रभाव के अनुसार होगा। आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, Al3+ लेस देन Mg2+ लेस देन N3+। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में कौन सा बंदरगाह जुबारी मुहाने पर स्थित है? जुबारी मुहाने पर सही आंसर हो जाएगा बी, मोरमुगाओ। मोरमुगाओ बंदरगाह जुबारी मुहाने पर स्थित है। मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। मोरमुगाओ बंदरगाह खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर कोचीन बंदरगाह कहा जाए तो भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
हिंदी और अंग्रेजी के। संविधान में संसद के संपादन के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का उल्लेख है। संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में हिंदी के उपयोग की जारी रखने के बाद भी साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का सहयोगी भाषा के रूप में प्रयोग की जारी रहेगा। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। अगला है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है और सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर है। 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक, जो वार्षिक बैठक होता है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोस में किया गया। दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक दर कहलाता है। बैंक दर की आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा समय समय पर निर्धारित करता है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के वर्गों के लिए। अनुच्छेद 21 का में पोषण मैंने घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य कला से। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द नृत्य कला भारतीय कला से संबंधित है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। और भारतीय नृत्य कला को 2 भागों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में एक भाग में, दूसरा लोक एवं जनजातीय नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, एक तरफ नदियां हैं, सूची को सुमेलित करना है। अगर इडुक्की की बात करें तो ये पेरियार नदी पर है। माता टीला की बात करें तो ये बेतवा पर है। नागार्जुन सागर की बात करें तो वो कृष्णा पर है। अब पोचमपाद की बात करें तो ये गोदावरी नदी पे है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 3, 2। राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? राम सेतु परियोजना के माध्यम से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। राम सेतु को आदम का पुल यानी आदम का पुल, आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु समुद्रम परियोजना 2 जुलाई 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में लाई गई थी। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है। और श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है, वर्ष 2023 में किस राज्य में देश की पहली जाति आधारित सर्वे किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में किया गया। इस सर्वे के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है वो कितना है? 13.07 करोड़ है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कुल आरक्षण 75% कर दिया है। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जाति सर्वे करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम के लोक नृत्य है सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच आदि। अगर त्रिपुरा के लोक नृत्य की बात करें तो होजागिरी, गारिया, झूम आदि। मिजोरम का लोक नृत्य की बात करें तो छेरवा नृत्य, खुल्लम, चैलम, जंगतालम, चेराब आदि। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो बुइया, छालो, बांचो, पोंग, बारडो, छाम आदि। नेक्स्ट है, लव एस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? लव एस की जो खान है बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख लोहा उत्पादक जिले में क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ है।
निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजियापा। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो निम्न में से क्या होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। जब धातु का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धातु आयन में परिवर्तित हो जाता है, यह ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम द्रव। कौन सा भरा रहता है? तो यह हो जाएगा पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। और लसिका द्रव की अगर बात करें तो WBC का बना होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और साइनस द्रव की बात करें तो सिनुसाइटिस नामक बीमारी उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस फल में असली यानी ट्रू तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजू में। काजू में असली और नकली फलों के गुण उपस्थित होता है। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि में होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, अमरूद है, कटहल है, लीची है आदि। फल विज्ञान में फलों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन करते हैं और फल विज्ञान में क्या है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। अगला है, इनमें कौन सा एक कोशीय जीव है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामीशिया। पैरामीशिया एक कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। एक कोशीय जीवों में एक ही कोशिका जीव के सभी प्रक्रियाओं को पूरा करती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वाशिक्योरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योरकर रोग होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में किया जाता है। विंबलडन टूर्नामेंट विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और कब से शुरू हुआ है? तो 1877 में शुरू हुआ है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट है, गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में खेला जाता है। गतका सिख गुरुओं से जुड़ी एक पारंपरिक मार्शल आर्ट शैली है। माना जाता है कि गतका की उत्पत्ति तब हुई जब छठे सिख गुरु हरगोबिंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए किरपान या तलवार अपनाया था। अगर भारत का प्राचीनतम मार्शल आर्ट की बात करें तो वो है कलराई पट्टू। क्या है? कलराई पट्टू। कलराई पट्टू मार्शल आर्ट भारत के केरल राज्य में खेला जाता है। सिलंबम एक प्रकार का लाठी चलाने की कला है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। सिलंबम। नेक्स्ट है, निम्न में किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसाई धर्म में मनाया जाता है ईस्टर और गुड फ्राइडे। ईस्टर संडे ईसाई धर्म की खुशी के पर्व के रूप में मनाते हैं। ईस्टर त्यौहार मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे, सूली पर चढ़ाया और तीसरे दिन प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जो है वो जोसेफ था। अगला है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। कब शुरू किया? तो हो गया 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में मुगल शासक अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकारने वाले बड़े हिंदुओं में प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो थे वो राजा बीरबल था। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर्ट कहलाता है। वॉलीबॉल खेल का विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती है। जायद की फसल रबी और खरीफ फसलों के बीच की मौसमी यानी मार्च से जून के बीच उगाई जाती है, इसे ग्रीष्मकालीन फसलों भी कहा जाता है। जायद फसल में आता है खीरा, तरबूज, खरबूज आदि। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा शिखर है। पूर्वी घाट के अंतर्गत महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, सिबरा, जवादी आदि की पहाड़ियां स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जैनुल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सुहादेव नामक एक हिंदू ने कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी। कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। 1420 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे जैनुल आबदीन को धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम लोकसभा और विधानसभाओं के सीट का कितना परसेंट होगा? तो ये 15% होगा। भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय ऑपरेशन चलाया। हमास और इजराइल युद्ध के कारण इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत लाने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।